अब सबसे पहला प्रश्न आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्या आप सभी तैयार हैं? मेरी तरफ से मैं तैयार हूं, सब कुछ ठीक है, विजुअल ठीक है और मुझे लगता है कि वॉइस भी क्लियर है। और जैसे आप लोग हमेशा सुनते हैं, तैयारी के साथ में आपके फैमिली मेंबर्स और बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, आपका फोन स्विच ऑफ करें। आप जैसे आपका जो ध्यान या फोकस है टीचिंग पे आ सके, ऐसा कुछ जो है आप लोग रखेंगे ना। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने यहां पे या इस बात को बताते हुए सैटरडे, माफ करें फ्राइडे, जो कि एपिसोड नंबर 8 खत्म किया था। तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूं या रिकैप में जा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि यहां पे अपोक्लिप्टिक की बात हुई थी, कटीली झाड़ी की बात हुई थी। झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, इसका जिक्र किया था। कटीली झाड़ी क्या है मैंने आपको यह बताया था, झाड़ी जल रही है इसका मकसद क्या है मैंने आपको यह भी बताया था कि परमेश्वर का न्याय यीशु पर आया है और किस तरीके से आया था यह भी बताया था। झाड़ी भस्म नहीं होती, यीशु जी उठा है, उसको बताता है यीशु क्रूज पे मरा, जी उठा। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ रहा होगा ना। साथ ही साथ आपको मैंने यह भी बताया था कि झाड़ी के बीच से परमेश्वर ने मूसा को सेवा दी या पुकारा और उसको कहा कि तुझे जो है मैं सेविकाई के लिए भेजता हूं। और ऐसे ही चलते आज भी मैंने तब कहा था कि परमेश्वर अपने सेवकों को बुलाता है और उसको सेविकाई देता है। और ना ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि इजरायलियों को छुटकारा मिला था इसी बर्निंग बुश से और यीशु के क्रूस से, यीशु के बलिदान से पूरे मानव जाति को जो है मैसेज मिला था छुटकारे का। तो ऐसे करते मैंने आपको यह भी बताया था मूसा को सेविकाई मिली झाड़ी के बीच से और आज हमको भी सेविकाई मिली यीशु के उस बलिदान से। ये सारे रेफरेंस मैंने आपको बताए थे कि ये जो बर्निंग बुश है ये आज भी जल रही है। तब जली थी इजराइल के लिए उस पर्वत से और आज जल रही है 7.8 बिलियन यानी 780 करोड़ लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि यीशु अपने लोगों को तैयार कर रहा है कुछ इस तरीके से जिसको कहते हैं धधकती आग। याद आ गया होगा आपको ना। दोस्तों, ऐसे करते हुए मैंने बातें करी थी और अब आपके बीच में यहां से आगे जी आप सभी जुड़ गए हैं, आप सभी कनेक्ट हो गए हैं, 400 के आसपास लोग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी करते रहें, शेयर करते रहें और जितनी तादाद में, मैं चाहता हूं कि बाकी जो गैर मसीह लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते उनको भी आप जो है शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। दोस्तों, वापस आता हूं, फिर से कहूंगा क्या हम सभी तैयार हैं, क्योंकि आज अद्भुत प्रकाशन भी फिर से आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। दोस्तों, आपको सब यहां पर पता चल गया होगा कि परमेश्वर ने कहा कि इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल कर ले आए। अब मूसा को दर्शन मिला झाड़ी से, आपको बता चुका हूं। मूसा को पता चल गया कि ये वो परमेश्वर है जो अब्राहम का है, इसहाक का, याकूब का है। ये सारी चीजें वो समझ गया, जेन्युइन है, सच्चा दर्शन है, ये वास्तविक है। बैठ के देखो वहां पे, वास्तविक है, सच्चाई है, ये सारी चीजें मूसा को पता चल गई। अब मैं समझता हूं कि मूसा को पता चल गया कि दर्शन है, मुझे जाना है और जिसके चलते आगे कर लो सोफा बॉस चेयर को जी, जिसके चलते मैं समझता हूं कि मूसा का यह प्रश्न पूछना वाजिब है, जेन्युइन है। अगर मैं होता तो भी पूछता, आप होते तो भी पूछते। वो प्रश्न क्या है? वचन 11 में, कौन सा? निर्गमन की किताब 3:11 में उसने पूछा। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? वो कहता है कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ले आऊं? क्वेश्चन मार्क। मैं कौन हूं? ओके, कोई बात नहीं। मैं वापस कहता हूं कि आप सभी अगर होता यही प्रश्न पूछता, प्रभु बात ठीक है, आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के पूर्वजों के परमेश्वर की आपने वास्ता दी कि मैं वो हूं, सब ठीक है, झाड़ी से दर्शन दिया, वो सब ठीक है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो जाकर इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आऊं? यहां मूसा जानता था जी, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं कि यहां मूसा जानता था कि मिशन बहुत बड़ा है जी। मैं रिपीट करता हूं कि मिशन 6 लाख लोगों को छुड़ाना, यह मिशन बहुत बड़ा है।
और मेरी ताकत कितनी है मूसा को पता चल गया। मेरी ताकत कितनी है मूसा को पता चल गया। और जिसके चलते बात को यहां समझना होगा कि मूसा को अपनी ताकत से नहीं जाना था, और उसने इसलिए कह बैठा, मैं कौन हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं इस्राएलियों को क्यों छुड़ाऊं, मैं कौन हूं। ऐसी वजह, ऐसी बातें मूसा बता रहा है। और यही चीज मुझको और आपको भी सीखनी है। उस वक्त अगर 6 लाख लोगों की बात थी, मूसा यह कह बैठा कि मैं कौन हूं। आज प्रश्न उठता है 780 करोड़, 7.8 बिलियन, 780 करोड़ के लिए, छोड़िए 780 करोड़, आपका गांव जहां आप सेवा करने वाले कर रहे हैं या करने पर हैं, उसका प्रश्न। गांव हो सकता है 50,000, 5,000, 500 या 50 का गांव, शहर, नेशन, राष्ट्र, कंट्री, ये सबको आपके नजर में लेकर आइए और फिर प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो यहां पे मूसा की सेविकाई से यह सीख मिलती है कि मिशन तब भी बहुत बड़ा था, अब भी बहुत बड़ा है। लेकिन आपको बताता चलो, मिशन अगर तब भी बहुत बड़ा था, अब भी बहुत बड़ा है, परमेश्वर इन सब से बड़ा है। वाह क्योंकि लिखा है इब्रानियों 13:8, वो कल, आज, युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। तो जो परमेश्वर ने मूसा को तब ताकत दी, और क्या गजब की ताकत, क्या गजब का सामर्थ, किस तरीके से इजिप्ट की सेना को लाल समंदर में डुबा दिया और इजरायलियों को समंदर चीरता फाड़ता हुआ बाहर लेकर आया 40 साल अद्भुत अद्भुत चमत्कार के साथ में। तो सोच के देखिए, क्या वही परमेश्वर तब एक मूसा था? आज बहुत सारे सेवक मूसा की तरह तैयार हैं। तब यीशु क्रूस पे नहीं मरा था, अब यीशु क्रूस पे मरकर जी उठा है। तब पवित्र आत्मा नीचे नहीं था, तैयार हो जाओ, लेकिन आज पवित्र आत्मा नीचे है। तब किसी प्रकार का चर्च मिशन नहीं था, आज चर्च मिशन है। वाचा का लहू का वाचा है, हमारे पास में सामर्थ है, 9 प्रकार के वरदान हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको कि मैं समझता हूं अगर मैं वहां चला जाऊं तो फिर ये छूट जाएगा। अब आप सोच के देखिए, फिर से कहता हूं कि मूसा को अपनी ताकत से थोड़ी जाना था। तो इसके चलते एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, यूहन्ना 15:5। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है। कैसे? जरा देखिएगा कैसे फलेगा, मिनिस्ट्री कैसे बढ़ेगी। लिखा है, मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। इसका मतलब क्या है? मेरे साथ में जो जुड़ता है, बना रहता है, वो फल नहीं बल्कि बहुत फल लाता है। नॉट फ्रूट बट मच फ्रूट, बहुत सारा। आपका गांव को जीतना है, यीशु से जुड़ो। आपको शहर को जीतना है, यीशु से जुड़ो। आपको पड़ोसी को जीतना है, यीशु से जुड़ो। और देखो यीशु ने क्या कहा इसी के नीचे का लाइन में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और कॉन्टेक्स्ट है इस वचन का मिनिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री। यीशु यहां अपने 12 चेलों को, अपने चेलों को तैयार कर रहा है फल लाने के बारे में, फल फलने के बारे में। टोटल चैप्टर है मिनिस्ट्री पर्पस, टोटल चैप्टर है मिनिस्ट्री पर्पस। आपको यह समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। मैं फिर कहता हूं कि यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको भी कह दो, मुंबई के लोगों, पूना के लोगों, नागपुर के लोगों, आंध्रा के लोगों, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, या फिर आपका कलकत्ता, बंगाल, या अदर कंट्रीज में, यूके, यूएसए, आपका अफ्रीका, आपका बांग्लादेश और नेपाल भी, ये सभी जो सेवक या प्रभु के दास अगर मुझे सुन रहे हैं, विश्वासी सुन रहे हैं, आपको भी समझना होगा कि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वाह ना, इसको देखिए, यहां परमेश्वर हमको समझाना चाह रहा है। क्या समझाना चाह रहा है? आइए देखते हैं। मुझे एक सेवक की जरूरत है जो मेरे साथ काम करे। मूसा को कहता है, बेटा मुझे पक्का पता है तेरे से नहीं होगा, तू बहुत सारे रीजन देगा जो कि मैं शायद कल परसों बात करूंगा। वो कह रहा है कि मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर बोलता है, मुझे मालूम है,
मेरे हाथ में ताकत नहीं है। परमेश्वर कहता है वो भी मुझे मालूम है, मैं कैसे जाके उसको समझाऊं? परमेश्वर कहता है वो भी मुझे मालूम है। इसलिए परमेश्वर कहता है, पहली बात, पहला सेक्शन इस टीचिंग का वह यह है कि परमेश्वर हमको समझाना तब भी और आज भी चाह रहा है कि मुझे एक ऐसा सेवक, एक ऐसा पास्टर, एक ऐसा लीडर और एक ऐसा दास चाहिए जो मेरे साथ काम करे, मेरे साथ काम करे, घमंडी ना हो, हट्टी ना हो, बल्कि नम्र हो। वाह, नम्रता की परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन घमंडी नहीं होना चाहिए, हट्टी नहीं होना चाहिए, जिद्दी। और मैं रखूंगा एक वचन के चलते आपको समझाता हूं। मरकुस 3 का 14 से 15, मार्क 3 14 15 लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। मैं रिपीट करता हूं कि उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। अब इस वचन को 3 हिस्सों में अगर हम बांट दें तो आपको हटकर एक चीज दिखाई देगी। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला, साथ साथ रहें, यीशु से सीखो। दूसरा है प्रचार करें, मतलब यीशु मसीह का काम करें, मिनिस्ट्री करें। और तीसरा है अधिकार रखें, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें, जो कि दर्शाता है सामर्थ को। तो जब तक यीशु के साथ नहीं रहोगे, नहीं सीखोगे, और जब सीखोगे तो सही प्रचार करोगे या कार्य करोगे या सेवा करोगे। और जो कोई सही सीख कर सेवा करता है उसी को प्रभु सामर्थ देता है। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? आपका टिक टिक, हार्ट, थम, जो भी आप बेचते हैं उसको जारी रखिएगा। और मुझे लगता है कि अभी कुछ 550 लोग देख रहे हैं जी। ओके, वापस आते, शेयर करते जाइए, वॉच पार्टी करते जाइए और बड़ी तादाद में ऐसी शिक्षाओं को आप लोग जो है सीखे, समझें और प्रभु के राज्य में बढ़ें ना। वापस आते हैं। सबसे पहला, इस वचन के मुताबिक यहां 3 बातें हैं जो हमें उठकर दिखती हैं। साथ साथ रहें, यानी यीशु से सीखें। दूसरा है प्रचार करें, जब सीखोगे तो प्रचार करोगे। तीसरा है जो प्रचार करेगा, जो प्रभु का काम करेगा, प्रभु उसके द्वारा सामर्थ के काम करेगा। वो चाहे मरकुस का 16 का 19 से आगे हो कि जब यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए तो चेले निकलकर प्रचार करे, और जब वो प्रचार करते थे तो प्रभु उनके हाथों से अद्भुत काम कराता था। इस मूसा की टीचिंग में जब कल या परसों लकड़ी का हिस्सा आएगा ना, लकड़ी की बात आएगी, तब आपको मैं बताऊंगा कि कितना जरूरी है यह समझना कि परमेश्वर अपनी सामर्थ, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात बोलने जा रहा हूं, परमेश्वर अपनी सामर्थ बेकार में वेस्ट नहीं करता, या किसी को बेकार में टाइम पास के लिए अपना पावर नहीं देता। आपको समझना होगा। आपके हाथ से मुर्दे जिंदा हो, प्रभु की स्तुति हो। आप जो हैं अद्भुत काम करें, बारिश रोक दें, बारिश गिरा दें, अद्भुत काम करिए। कैंसर, HIV, कोरोना, जो भी है, अद्भुत काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? उसके पीछे पर्पस यही होना चाहिए, उसका राज्य बढ़े। आप पैसे कमाओ इसलिए चमत्कार मत करो। कुछ लोग कहते हैं प्रेयर सीड, प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज मुझे दीजिए, आपका दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा, आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, आपका घर अच्छा हो जाएगा। प्रार्थना का बीज पहले दीजिए और फिर वो वसीला क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट, स्क्रिप्चर सपोर्ट लेते हैं विधवा का, जो कि एलिशा को जो रोटी खिलाई थी ना और जो सहायता करी थी ना, ऐसी वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो प्रभु के दासों को जब तक नहीं दी तब तक उसको चमत्कार नहीं मिला। वो एक घटना था, अब वहां से हटना है, अगला स्टेशन पटना है। आगे आप लोग समझदार हैं। वापस कहता हूं, किसी प्रकार का चमत्कार आप करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चमत्कार परमेश्वर अगर करता है तो उसके पीछे एक मकसद है, उसको भी आप लोग सीखेंगे। तो वापस आते हैं, साथ साथ रहें, सीखें, प्रचार करें, यानी कि कार्य को दर्शाता है, और जो सीख कर सही कार्य करेगा परमेश्वर उसी को तो अधिकार देगा, सामर्थ्य देगा। नाउ इंग्लिश में कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको भी समझें क्योंकि बहुत जरूरी है। नाउ लिखा है, डोंट वर्क फॉर हिम, वर्क विथ हिम। देखो कितनी मजेदार लाइन है, डोंट वर्क फॉर हिम, वर्क विथ हिम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, उसके लिए काम मत करो, उसके लिए काम मत करो, उसके साथ काम करो। फॉर और विथ में बहुत फर्क है।
हम अक्सर क्या कहते हैं, मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए, के लिए इसलिए लिखा है फॉ, ये देख लीजिए हिंदी में लिखा है मैं उसके लिए, आप उसके लिए काम मत करो। बाप रे, अभी गुस्सा आएगा, आने दो। अगर गुस्सा आ रहा तो शैतान के बच्चे हो। सुनो, कुछ लोग कहते हैं मैं इतना कुछ करता हूं, तो प्रभु ऊपर से बोलता है मेहरबानी कर रहा है बेटा, मेहरबानी कर रहे हो, हमको उसने चुना, ये उसका का दया है, ये उसका अनुग्रह है, नहीं तो हमारी और आपकी औकात क्या थी बताइए। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फिर से कहता हूं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप इस लाइन को समझिए। उसके लिए काम मत करो। परमेश्वर चुटकी बजा सकता है और अपना काम पूरा कर सकता है, लेकिन उसने यह सौभाग्य मुझको और आपको दिया कि हम उसके उस अनुग्रह में, जिसके चलते मुझे और आपको सेवा मिली है, और जिसका जिक्र पौलुस करता है कि यह तो उसकी दया है, नहीं तो मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं तो पापी था, वो कहता है सबसे बड़ा पापी। इसको समझना होगा ना दोस्तों। यहां तक हमको यह बात पता चल गई कि परमेश्वर को एक ऐसा लीडर चाहिए था जो उसके लिए काम कर सके, लेकिन प्रश्न है कैसे? उसके साथ में ना। वचन 11 लिखा है, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? वचन 10 और वचन 11 फिर कहता है, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों के मिस्र से निकाल ले आऊं। मैं फिर वापस कह रहा, मैं कौन हूं, मैं उसको निकाल कर कैसे लेकर आ सकता हूं। वचन 12 उसने कहा, किसने? ब्रैकेट में देख लीजिए, परमेश्वर ने कहा। नाउ लिखा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। मूसा को कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। ये जो शब्द है ना, स्पॉट किया है लाल में या जो भी पिंक में, आ गया इधर, हाँ अच्छा इधर लेट दिखता है ना, ओके। लिखता है वचन 12 में, उसने कहा, परमेश्वर ने, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। परमेश्वर कहता है मैं हूं। ये जो मैं हूं ना, इसके ऊपर बहुत बात होगी आज, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा। लिखा है तेरे लिए ये चिन्ह होगा, निशानी, चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। और इस पहाड़, कौन सा पहाड़? जो कि आपने पढ़ा होगा निर्गमन 3:1 में, द पर्वत ऑफ होरेब। परमेश्वर ने कहा था कि इस पर्वत, जिसको कहते हैं होरेब पर्वत, और उसी को कहते हैं सिहोन का पर्वत, यानी परमेश्वर का पहाड़, इसी स्थान पर तू जो है, देख लो, तू जो है इसी पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जब मैं कुछ 5-6 नाम गिनाऊंगा ना, 6 नाम, आपको पता चलेगा वो सबको हरा हरा कर या फिर उनसे जीत कर, उनके बीच से निकल कर, जब तू पहुंचेगा इस पहाड़ पर, निर्गमन की किताब 18-19 में, तब तुझे पता चलेगा कि कैसे मैं हूं ने तुझे वहां से निकाला है। तो मैं जब वहां आऊंगा तो पता चल जाएगा ना दोस्तों। साथ ही साथ जी 615 लोग जुड़ चुके हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहे ना। वचन 13, मूसा ने परमेश्वर से कहा, बड़े ध्यान से सुनना, मूसा ने, अभी देखिए कन्वर्सेशन चल रही है और मैं चाहता हूं कि इसको आपने 50 बार पढ़ा होगा, कईयों ने 50 बार प्रचार किया होगा, मुझे नहीं पता किताबें तक लिखी होंगी, लेकिन आज अभी समाप्ति तक एक ऐसा पहलू, और मुझे नहीं पता कल तक भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि हम किसी बंधन में नहीं है, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बंधन में, ठीक है ना। तो देखते क्या होता है। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, क्या कहा? देखिए लिखा है कि जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं, क्या? कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें, ऐसा हो सकता है परमेश्वर जी, ऐसा हो सकता है जो बर्निंग बुश से आप मुझसे बात कर रहे हैं यीशु जी, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं वहां जाऊं और वो मुझसे पूछ बैठे, यदि वे मुझसे पूछें, क्या पूछेंगे? उसका क्या नाम है? जिसने तुझे भेजा ना, उसका नाम क्या है? तब मैं उनको क्या बताऊं?
क्वेश्चन मार्क। मैं उनको क्या बताऊं? इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां से हमारा क्या कहते हैं ना, स्पीड भी बढ़ेगा, पिकअप भी बढ़ेगा। टेक ऑफ तो कब का हो चुका है, अब मजा लीजिएगा, ठीक है ना? किसका? वचन का। जैसे आप खाने का मजा लेते हैं ना, वैसे आत्मिक खाने का, वचन का मजा लीजिएगा। लिखा है, उसका क्या नाम है? अगर वो पूछें, 6 लाख पूछें, वो पूर्वज पूछें, वो पुरनिये पूछें 12 गोत्र के, मैं उनको क्या बताऊं कि उसका नाम क्या है? ये प्रश्न यहां पे मूसा ने परमेश्वर के सामने डाल दिया। मैं आपको बताता हूं कि क्यों ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आ रहा है यहां, मूसा अपने तरीके से जो सोच उसकी है ईश्वरों के बारे में कि उनके नाम होते हैं, उसको लगा, वाह, वापस आना पड़ेगा। मुस्लिम्स तुम सुनो यार, हिंदूज भी तुम भी सुनो, और सनातन वालों, सनातन धर्म वालों तुम भी सुनो, राहुल आर्या टाइप के लोग, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा है कि मूसा अपने तरीके से जो सोच उसकी है ईश्वरों के बारे में कि उनके नाम होते हैं, उनको लगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं। वो पैदा होते हैं, वो मरते हैं, क्योंकि इजिप्ट में कम से कम 2000 गॉड्स के नाम ये जानता था। मैं चाहता हूं कि आप लोग गूगल में जाओ, विकिपीडिया में जाओ और टाइप करो द गॉड्स ऑफ इजिप्शियंस, ऐसे टाइप कर लीजिएगा। आपको ताज्जुब होगा कि 2000 नाम उस वक्त के जो वहां पे चलते थे। जैसे भारत में कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है भारत में। अब आप सोचिए, 33 कोटि और 2000, तब ये तो मैंने कुछ शहरों की बात बताई। अगर हम पूरी दुनिया की देवी देवता जो इंसानों ने बनाई है, रोमियो की किताब पहला अध्याय अगर आप वचन 20-21 से पढ़े आओगे तो वहां पर लिखा है कि सबसे पहला इंसान परमेश्वर बना, फिर जानवर बने, फिर कीड़े मकोड़े, जानवर, जीव जंतु, पक्षी, ये सब बने हैं। और उसमें से आज भी कई लोग कुत्ते के, बंदर के, सांप के, चूहे के, हाथी के, न जाने किस किस की पूजा करते हुए आपको रास्तों में, सड़कों पे दिख जाएंगे। यस और नो बताइएगा। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है दोस्तों अजीजों, इसका मतलब है कि मूसा अपने तरीके से पूछ रहा है। अगर वो मुझे पूछे कि आपका नाम क्या है, क्यों? क्योंकि जिस इजिप्ट में, मिस्र में मैं 40 साल पढ़ाई कर रहा था, 2000 देवता के या 2000 गॉडेस के नाम तो मुझे पता है। 2000 उनके नाम है। वो कब पैदा हुए, वो कब मरे, उनका उनका वो कहां से आए, किसको किसने बनाया, इन सबको मैं जानता हूं। अगर इजराइलियों को भी पूछा जाए, अगर मैं उनको कहूं कि एक ऐसा परमेश्वर जो याकूब, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का है, अगर वो पूछे उसका नाम क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को और 12 गोत्रों को इंडिविजुअल, अगर आपको याद होगा, परमेश्वर मूसा को ही एक राष्ट्र को जीतने के लिए बुलाया, बाकी अब्राहम, इसहाक, याकूब को और यूसुफ को उसने इंडिविजुअल बुलाया, व्यक्तिगत बुलाया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने यहां तक, अभी इस वचन तक अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया था। आ रही है ना बात समझ में? थोड़ा हैवी है, ले लो, थोड़ा हैवी है, ले लो, मजा आएगा। फिर से आते हैं यहां मूसा अपने तरीके से जो उसकी सोच है ईश्वरों के बारे में कि उनके नाम होते हैं, इसलिए तो लिखा है 2000 के ऊपर है। तो इसको लगा, बहुत ध्यान से सुनना, इसको लगा कि जिस परमेश्वर को अभी आधे 1.5 घंटे 2 घंटे से, मुझे नहीं पता, बर्निंग बुश को चलते हुए वो देख रहा होगा, वो जब से मुझसे बात कर रहा है, कम से कम पूछूं तो सही कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। वाह, मैं इसको फिर से और बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? पद 8 कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। पद 8 की बात कर रहा हूं, और जो मैं अभी यहां पर आपको पढ़वाया था वो पद 13 है, इसलिए पीछे का पढ़वा रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं कि यहां पे हो क्या रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा हूं पद 8 से। पद 8 कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं उतर आया हूं। यहां पे परमेश्वर को के लिए मूसा पूछता है, आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए।
मैं आपको उनको बताना चाहता हूं आपका नाम क्या है। तो यहां पे मूसा के हिसाब से ईश्वरों के नाम होते हैं, लेकिन मैंने आपके बीच में यह रखा है कि परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो जलती झाड़ी में लिखा है उतर आया है। ये जो शब्द है ना, इसलिए उतर आया है। तो कहां से उतर आया मैं आपको बताता हूं। जिन्हें मिस्रियों को वश से छुड़ाना है या मैं उसको छुड़ाऊंगा, ये उतर आया है। इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, कौन उतर आया है। दूसरा सवाल, कहां से उतर आया है। तीसरा, और कहां पे उतर आया है। एक है उतर आया, ये कौन है। दूसरा, कहां से उतर आया, ये दूसरा है। और तीसरा, कहां पे उतर आया। आइए बताते हैं आपको। मूसा ये सब जानता नहीं था, इसलिए नाम पूछ रहा है। लगता है फिर रखना होगा। मूसा को नहीं पता यह परमेश्वर कौन है। मूसा की पहली एनकाउंटर, पहली मुलाकात, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं पिछले एपिसोड में। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। मैं फिर से कहता हूं कि मूसा को नहीं पता था कि यह किससे बात कर रहा है। यहां मूसा इस परमेश्वर के बारे में टोटल जीरो है, क्योंकि 80 साल में से 2 पार्ट कर दीजिए, 40 साल इजिप्ट में और 40 साल अपने ससुर के युत्रो के पास में। लेकिन यहां पे वो पूछ बैठा है। वापस दिखा देता हूं, तेरा नाम क्या है। आपका नाम क्या है। आपने कितनी बार पढ़ा, कई बार। आपने कितना प्रचार किया, कई बार। मैंने इसलिए कहा था कि मूसा की सेविका के ऊपर ऐसे खुलासे मसीह इतिहास में पहली बार। इसलिए फिर रिक्वेस्ट करता हूं, इसको जितना देख सकते देखो। अगर नहीं देखा एक एक एपिसोड को देखिएगा, और देखने के बाद अपने तक नहीं रखना, जितनी हो सकता है उसको शेयर करिएगा। मैं फिर से कहता हूं कि गजब के खुलासे आपके बीच में रख रहा हूं, रखता रहूंगा और रख चुका हूं। लिखा है कि तेरा नाम क्या है। मैं उनको क्या बताऊं। मूसा अपने तरीके से नाम पूछ रहा है, जो कि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे से बिठाता हूं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि उसको पता था कि 2000 गॉड तो उसी के सामने थे जब वो इजिप्ट में था। उन सब के नाम होते थे, वो पैदा होते थे, वो मर जाते थे। ऐसी कहानियां थी जैसे आज भी कई देवी देवता पैदा होते हैं, मर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। क्यों? पद 8 कहता है मैं उतर आया हूं। कहां से उतर आया है, कौन उतर आया है, कहां से उतर आया है और कहां पे उतर आया है। और मूसा ये सब जानता नहीं था। तो मैं फिर पूछूंगा अजीजों, मैं फिर कहूंगा दोस्तों, क्या आप लोग तैयार है जानने के लिए कि परमेश्वर कहां से उतर आया और किस पे उतर आया, और ये जो उतर आया है ये कौन है। आइए रखने जा रहा। तो सबसे पहले आप ये जो है ना यूनिवर्स जिसको कहते हैं, जिसमें आपके सोलर सिस्टम है, ये सब कुछ को मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिए। मैं इस एंगल से आपको लेके चलना चाहता हूं, और आपका कमेंट जारी रखिए, जो कि कुछ लोग कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं। यूट्यूब वालों मेरे साथ में बने रहिए जी। ये सब हैं, क्या क्या है। आपका मार्स है, जुपिटर है, मदद करो। आपका अर्थ है, यूरानिस है, नेपट्यून है, ये सब कुछ है। आप जानते हैं इसके बारे में ना, ये सब कुछ है। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल आप इसको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी कहा था पद 8 कहता है कि वो उतर आया। वो कहां पे उतर आया। वो कहां पे उतर आया जिसको मूसा नहीं जानता था। अजीजों आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि ये सिस्टम जिसको कहते हैं यूनिवर्स, जिसको ऊपर से, और बाप रे कैसे बताऊं, इस टोटल यूनिवर्स को कहते हैं बिंदु कण स्पेक। स्पेक इसका मतलब है बिंदु। कैसे बताऊं इसको, टोटल मिलाकर मैं कह रहा हूं बिंदु कण, एक छोटा सा कण। अब आप सोचे किसकी नजर से, परमेश्वर की नजर से। परमेश्वर इस यूनिवर्स में उतर आया है, और फिर एक ऐसी गैलेक्सी जिसको कहते हैं, रख रहा हूं यूनिवर्स, फिर उसके बाद में कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे जो आपका अर्थ है ना, वो मिल्की वे में आता है। इज दैट राइट ना, इसको देखिए। और जो कि आपका सोलर सिस्टम, और उसमें आता है आपका अर्थ, पृथ्वी। और परमेश्वर ने चुना कि वो उतर आए इस पृथ्वी पर, जो कि है एक छोटा सा कण, जो लिखा है बिंदु, और इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्पेक। स्पेक, बाप रे। अब ऐसा परमेश्वर को कैसे बताऊं,
फिर भी बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। ऐसा परमेश्वर को ये पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। सी, मैं क्या बताऊं कि जिसको मैं छुड़ाने जा रहा हूं वो परमेश्वर कौन है। अगर वो पूछे उसका नाम क्या है तो मैं क्या बताऊं। और इसलिए मैंने कहा कि मूसा अपने तरीके से ईश्वरों को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि उनके नाम होते हैं, वो पैदा होते हैं और वो मरते हैं। और उसको ये भी पता था कि ये जो परमेश्वर है, मैंने अभी कहा कि इसको कोई नाम की जरूरत नहीं है, जो कि अभी आपको एहसास तो हो ही रहा होगा। पद 8 के अनुसार मूसा यहां नहीं जानता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो परमेश्वर कौन है। मैं वापस कहता हूं, डॉक्टरों, साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों, जो तुम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हो, तुम जो टाटा बिरला अंबानी टाइप के हो, लंदन के प्रिंस हो, नेता हो, अभिनेता हो, तुमने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन वो सब ज्ञान रद्दी है, कचरा है। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। अगर तुमने परमेश्वर को नहीं जाना तो सब बेकार। बाप रे, वापस बोलना पड़ेगा, फिर से कह दूं, आप पूरी दुनिया का, मत्ती 16:26 आपको याद आ गया होगा। मत्ती 16:26 में क्या लिखा? तूने जगत को हासिल किया, तूने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अपने प्राण को नहीं बचाया, तो तूने क्या हासिल किया? इसका मतलब क्या है? तूने अपने प्राण को बचाने वाले सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना। मनुष्य पूरे सृष्टि में, सब उपदेशक उसका 12 का अगर 1 और 2 पढ़ोगे तो लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि अपने परमेश्वर को जान, अपने परमेश्वर को पहचान, उसका भय मान। इसका मतलब क्या है? वो मूर्ख है जो कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं संडे के दिन भी। मैं वापस कहना चाहता हूं कि मूसा को पता था कि इजिप्ट में 2000 गॉडेस्ट हैं, 2000 ईश्वर हैं, उनके नाम होते हैं, लेकिन मूसा को यह नहीं पता था कि यह कौन है जिससे वो बात कर रहा है, जो कि यूनिवर्स, फिर उसके बाद में मिल्की वे, फिर सोलर सिस्टम में एक ऐसा अर्थ है जिसको बिल्कुल कहा गया बिंदु कण, मैं और भी रखूंगा, और उसमें यह उतर आया है। बाप रे, आप देखना चाहोगे कि परमेश्वर की नजर में यह कैसा दिख रहा है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने ये वाइट रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विशाल परमेश्वर, एक जगह पे लिखा, रेफरेंस याद नहीं आता है, अगर नरेंद्र आपको पता होगा डाल देना। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, पीढ़ी, फुटस्टूल, फुटस्टूल। बाप रे, नहीं दिखा सकता ये फुटस्टूल। वापस आता हूं अजीजों, ये है परमेश्वर। आपको ये परमेश्वर पता चल गया होगा, आपको ये जो यूनिवर्स है और इसके अंदर एक गैलेक्सी जिसको कहते हैं मिल्की वे, और उसके अंदर आपका सोलर सिस्टम में एक ऐसा बिंदु, स्पेक या कण है, कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता वहां कैसे दिख रहा है, ये देख लीजिए ऐसा। और इसके ठीक अंदर, क्योंकि मूसा को अंदर नहीं डाल सकता और आपको दिखेगा तक नहीं, इसलिए मैंने बाहर रखा है। यह है मूसा। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह है मूसा। अगर नहीं दिख रहा है, आपको समझाने के लिए फिर ऐसा रखा हूं, और इसी को किया हूं छोटा, और इसी को समझाने के लिए किया हूं बड़ा। अब आप मुझे प्लीज बताइए, ये पृथ्वी है कण, उसके अंदर आदमी कितना छोटा कण, स्पेक। मुझे खुद को हजम नहीं हो रहा ये बात कि वही विशाल परमेश्वर आपके मेरे दिल के अंदर रहता है। क्या गजब की चीज है। इसलिए तो लिखा है ना, ग्रेट इज द मिस्ट्री, ये रहस्य बहुत बड़ा है। यीशु अपने आप में बड़ा रहस्य है। इसलिए तो बहुत सारे लोगों का माथा खराब हो जाता है कि यीशु को खुदा कैसे बोल सकते हैं ये ईसाई लोग, उनका माथा खराब हो बैठा है। अब उनको कौन समझाए? उनका एक हिस्से वाला जो भेजा है ना, वो अभी भी ब्लॉक है, तो देखते क्या होता है ना। दोस्तों वापस आता हूं जी। नरेंद्र साहब ने डाल दिया यशायाह 66 का 1 जी, थैंक यू नरेंद्र। वापस आता हूं, यह है पृथ्वी। आप देख सकते हैं ऐसा छोटा सा कण, एक छोटा सा बिंदु, और मूसा उसके अंदर है, कुछ इस तरीके का मूसा। और आप देख सकते हैं इतना छोटा सा मूसा, और परमेश्वर को पूछ रहा है, वापस डालता हूं, देख लीजिएगा, ये पूछ रहा है तेरा नाम क्या है, और मैं क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है। अजीजों, माफी चाहूंगा कि आज बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन लीजिए इसको, बर्दाश्त कीजिएगा, मजा आएगा आपको। कितने लोग देख रहे हैं? ओके, 700 के ऊपर लोग देख रहे हैं। वापस आते हैं,
मूसा ने पूछा, अगर वो पूछे कि किसने भेजा है, हम आपका नाम बता, हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है हमें बताइए, तो मैं उनको क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर को यहां इस तरीके से, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या परमेश्वर को अपना नाम बताने की जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मसीह लोगों मैं आपसे पूछ रहा हूं, मसीह मंथन के लोगों मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी मिनिस्ट्री के लोगों मैं आपसे पूछ रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब पे जो मुझे आप लोग सब्सक्राइब करके फॉलो करते हैं, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर को यहां पे नाम बताने की जरूरत है? परमेश्वर खुद अपने आप में परमेश्वर है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर है। परमेश्वर को नहीं पूछना कि तेरा नाम क्या है, क्योंकि परमेश्वर है। वाह, ये इतना सा आदमी, ये छोटा सा आदमी परमेश्वर को पूछ रहा है आपका नाम बताइए। अब क्योंकि परमेश्वर उतर आया है किसके लिए? एक बहुत बड़े मकसद के लिए। मैं कनेक्ट करूंगा उसको, ठीक है ना? और उसके मकसद के चलते परमेश्वर ने 4 बातें इस व्यक्ति को बताई जिसका नाम है मूसा। आप देख लीजिएगा, जिसका नाम है मूसा। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपका कमेंट्स में जारी रखिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा इस वक्त में आपके आत्मिक, जब रोटी मिल रही है आपको एक के बाद एक मटन का टुकड़ा मिल रहा है, चॉप, आप उसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आप प्लीज उसको टाइप करके बताते जाएं। जी 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 जी, या ही इज द मिस्ट्री, या ही इज द मिस्ट्री। वाह, वापस आते हैं, फिर कहना चाहता हूं कि लिखा है परमेश्वर जो कि इस छोटे से कण जिसको कहते हैं पृथ्वी, उसमें उतर आया, और उस छोटे से कण में एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहा है जिसका नाम है मूसा। ये वाला, ये देख लीजिए आप, छोटा कितना है। नाउ लिखा है, वाह, नाउ लिखा है, मेरे साथ बने रहे, नाउ लिखा है। आपको बताता चलूं, पहले इसको देख लीजिएगा, ये चित्र आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ ये जो चित्र है आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नाउ वापस आते हैं, एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ पृथ्वी। मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले डाइजेस्ट करें, आप इस बात को समझें, ठीक है ना? लिखा है, आज इस पृथ्वी में कितने देवी देवता हैं जिनके नाम है, साथ ही साथ जिनका जन्म का दिन है, साथ ही साथ मरण का भी दिन है। तो इसका मतलब है, जिस परमेश्वर को मैंने एक तरफ रखा है आपके बीच में, ऐसा आपको पढ़ने में आ रहा है कि जिस पृथ्वी पे, छोटा सा पृथ्वी कण, इसके अंदर कितने देवी देवता इंसानों ने बना लिए हैं। मैं रखूंगा है ना, कुछ कुछ चीजों को बना लिए हैं जिनके नाम है। और इनको लगता है, मूसा को भी लगा कि जैसे इनके नाम हैं वैसे आपका नाम होगा, जैसे ये पैदा होते हैं आप भी पैदा हुए होंगे, जैसा ये मरते हैं आप भी मरने वाले हो। ऐसा कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनना, मसीहियों के दिमाग में अगर आ गया है तो अविश्वासियों से बदतर हो तुम, अविश्वासियों से बदतर हो तुम। बदतर समझते हो, गए गुजरे, कुछ काम के नहीं हो, क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है, उनके पास बाइबल नहीं है, लेकिन आपके पास तो बाइबल है। तो ऐसी बाइबल को, सच्चाई को रखकर अगर तुम पूछोगे आपका नाम क्या है, आपका नाम जानना चाहेंगे, और फिर उसके बाद कहोगे कि आपका जन्मदिन मनाना चाहेंगे 25 दिसंबर, जी 25 दिसंबर, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, तो फिलहाल इसको देखते हैं। लेकिन इस परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। मैंने वापस आपको फिर ले चलता हूं उस स्लाइड पे जहां पे लिखा है कि परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। कहां गया ये वाला? परमेश्वर को नाम, ये वाला परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। उसने पूछा नाम क्या है, क्योंकि ईश्वरों के नाम होते हैं लेकिन परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। नहीं पूछना तुम मुस्लिम्स, नहीं पूछना तुम हिंदू, नहीं पूछना तुम सनातन धर्म वाले राहुल आर्या टाइप, नहीं पूछना ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी का है और कह रहा होगा कि तुम्हारा भगवान कहां से आया, तुम्हारा गॉड कहां से आया, तुम्हारा जीसस कहां से आया, मरियम के पेट में कहां से आया। एक बात बता दूं आप लोगों को, आप लोगों की औकात नहीं है,
मैं फिर कह रहा हूं, हम इंसानों की और तुम इंसानों की औकात नहीं है ऐसे परमेश्वर को पूछने के लिए कि आप कहां से आए, कहां गया। ऐसे परमेश्वर को पूछने के लिए जिसके सामने पृथ्वी एक छोटा सा कण है और उसमें हम इंसान। ये तो मैंने आपको देखने के लिए कि ताकि आपको दिख जाए, इसलिए मैंने इस मूसा को इतना छोटा बनाया। और अगर मैं इसको इसकी हम सब की असली औकात बताऊं तो हम दिखेंगे तक नहीं, इतना विशाल है ये परमेश्वर। और उसी को पूछ रहे हो आपका नाम क्या है, आप पैदा कब हुए थे, आप आए कहां से, क्या औकात है भाई हमारी। मैं फिर कहता हूं, हम इंसानों की औकात नहीं है इस विशाल परमेश्वर को पूछने की कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय कैसे दें। तब जाकर परमेश्वर ने क्या कहा वो तो मैं रखूंगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि इस पृथ्वी पर कितने देवी देवता हैं जिनके नाम हैं, जिनका जन्मदिन है, जिनका मरण का दिन है, लेकिन इस परमेश्वर का कोई नाम की जरूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है। अजीजों, ये बात आपको समझाना बहुत जरूरी है, या समझना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों इसको देखिएगा, इस पृथ्वी के ईश्वर पत्थर के, लकड़ी के, पेड़, पहाड़, जानवर, मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन इस परमेश्वर को आप क्या नाम दोगे? जो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, ये शायद 66 का 1, आइजाया 66:1, जो पृथ्वी उसके पांव का फुटस्टूल है, तुम उसको नाम क्या दोगे? उसको तुम क्या नाम से बुलाओगे? मैं बताऊंगा उसने क्या बोला। फिर उसके बाद में एक ऐसी पृथ्वी जहां, माय गुडनेस गेट रेडी, जहां प्रतिदिन भगवान पैदा किए जाते हैं, कल्चर के हिसाब से, जात के हिसाब से, मनुष्य के आधे दिमाग के हिसाब से। प्रतिदिन रात को पत्थर रख दो, सुबह मंदिर बन जाता है। कोई बाबा अगर चमत्कार कर दे तो वो बाबा भगवान बन जाता है। अब बताइए आप, हम ऐसी पृथ्वी पे जीते हैं जहां प्रतिदिन भगवान मैन्युफैक्चर होते हैं साहब, मैन्युफैक्चर होते हैं। आप कैसे बताऊं, मैं कनेक्ट करूं कि नहीं करूं? चलो कर देता हूं। आपको पता है जब हारून गाय का बछड़ा बनाकर उसकी वर्शिप कर रहा था, उसकी आराधना कर रहा था, उसकी पूजा पाठ कर रहा था, तो परमेश्वर ने पता है क्या किया? परमेश्वर ने अपना कन्वर्सेशन रोक दिया। वो कन्वर्सेशन 40 दिन का था या उसके ऊपर और 80 दिन का था, 120 दिन का था, नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नीचे उतर कर जा। निर्गमन 32 का 4-5 में कहता है नीचे उतर कर जा। बोला क्यों? तेरा बड़ा भाई बिगड़ गया है, तेरा बड़ा भाई बिगड़ गया है। इसका मतलब मूसा, अगर तू अभी जल्दी से नहीं बना तो वो टीचिंग कंक्रीट बन जाएगा, वो गलत सिद्धांत कंक्रीट बन जाएगा, वो इतना मजबूत बन जाएगा कि फिर पृथ्वी के लोग कहेंगे कि यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा परमेश्वर, जो गाय का बच्चा है, जिसने ये सारी कायनात को और ये सारी दुनिया को बनाए। फिर उसके आगे फल फूल, पूजा, अगरबत्ती, बत्ती सब शुरू। आपको बताता चलूं, ये तो बीच में मैंने डाल दिया, आपको बताता चलूं कि इस परमेश्वर को किसी नाम की जरूरत नहीं है। इसलिए तो लिखा, तुम क्या नाम दोगे, किस नाम से बुलाओगे जिसको परमेश्वर खुद पैदा करता है। आप, परमेश्वर कहता है रोमियो 9वां अध्याय में, परमेश्वर कहता है कि मैं कुम्हार हूं, पोर्ट्रेट, और तुम बर्तन हो, वेसल, मैं जैसा चाहूं बना सकता हूं। अब आप सोच के देखिए, मिट्टी के बर्तन वाले से पूछो, जो कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसको पूछो कि सर आपके मटके ने, आपके हटके ने और आपके झटके ने, यानी कि आपका मिट्टी के बर्तन ने आपको कभी नाम पूछा था कि यार जो तू बना रहा है तेरा नाम क्या है? जिसने मुझे अभी मटका बनाया, मैं पूछ रहा हूं, मटका पूछ रहा है कुम्हार को आपका नाम क्या है? मैं आपको बताऊं, वो वापस उसको रखेगा मशीन में और पीस देगा। तेरी औकात क्या है मेरा नाम पूछने की? मैंने तुझे बनाया, चुपचाप पड़ी रहे। वाह, ये वो परमेश्वर है, कहता है मैंने तुझे पैदा किया है। ये राष्ट्र को मैं पत्थर से इंसान बना सकता हूं, पत्थर से इंसान पैदा कर सकता। अगर आपने पढ़ा होगा, यीशु के स्टेटमेंट है। दोस्तों कैसा लग रहा है? मूसा की स्टडी में एपिसोड नंबर 9 में मैं आपके बीच में कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूं कि जिसको मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है, मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 115 का 2, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए इनका परमेश्वर कहां है? क्योंकि ये जाति के लोग पूछते हैं, ये पृथ्वी के जाति पूछते हैं, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन नॉट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन इनको तो बोलने तक भी नहीं आता है। और ये हमको कहते हैं कि राइस के बैग के लिए तुम लोग बिक जाते हो। अच्छा, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो फिर मेरा शब्द बदल जाएगा।
राइस बैग फिर कभी बात करेंगे, आप बात तो कर चुके हैं, फिर कभी करेंगे। ये पूछते हैं कि इनका परमेश्वर कहां रहा। अब आइए इनका पोस्टमार्टम करते हैं। लिखा है वचन 3 में, लिखा है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। मैं अभी वही तो बता रहा था ना, वो जो चाहे वो करे, उसने जो चाहा वही किया। वचन 4, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई, लिखा है हैं। अब इसको देखो वचन 5 में, उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें रहती है परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकते, उनके कंठ से कुछ भी शब्द यानी जीभ से एक शब्द नहीं निकाल सकते। वचन 8 कहता है जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो जैसे बनाने वाला है, जैसा वो बनाया है, मूर्ति जैसी है, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले भी वैसे। इसलिए सुसमाचार जब सड़क पे प्रचार होता है उनको समझ नहीं आती, वो कहते हैं ये क्या बोल रहा है हमको नहीं समझ रहा, ये यूट्यूब पे फेसबुक पे डैनियल राज क्या बोल रहा हमको नहीं समझ में आ रहा। मेरे दोस्त तुमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम भी पूछ पूछ के पत्थरों को पत्थर बन गए। वाह तुम भी पूछ पूछ के पत्थर बन गए हो। मैं फिर कहता हूं, ये सब के सब जो इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, आपका उनके नाम होते हैं, लकड़ी, पत्थर, पेड़, पहाड़, जानवर, मनुष्य, लेकिन इस परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन मूसा ने पूछा, मैं बताऊंगा उसने क्या कहा ना। इस वचन के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यिर्मयाह की किताब उसका 10 का 1 से 5 क्या कहता है वो भी देखिए। यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जाति के चाल मत सीखो, अन्य जातियों के चाल मत सीखो, ना उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। वो इमिटेट करते हैं, वो नकल करते हैं, दूसरों को देखते हैं, और जिसके चलते मैं अभी कुछ रख रहा हूं, मेरे साथ में बने रहे, मैं कुछ चीजें रख रहा हूं, तो नकल मत करिए। अन्य जाति क्या करती है, उनका कल्चर कैसा है, उनके ईश्वर कौन है, पत्थर है, लकड़ी है, पहाड़ है, पेड़ है, पानी है, सोना है, चांदी है, हम उसकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर के सामने स्पेक, बिंदु है, बिंदु, एक छोटा सा कण है, और विशाल परमेश्वर कहता है पृथ्वी मेरे पांव की फुटस्टूल है। और हम उसको पूछेंगे क्या पत्थर हो, आप लकड़ी हो। अब इसको देखो अजीजों लिखा है मुहूर्त तो वन में से किसी का काटा, उसी यिर्मयाह का 10 का 1 से 5 पढ़ रहा हूं। मुहूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हंडे से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे खरीद कर ताड़ के पेड़ के समान घोल बनाई जाती हैं, पर बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। आप सभी जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको 90% भी कम बोल दिया, आपको ऐसा वाला दृश्य प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, और कुछ गांव में तो प्रति दिन मिल जाएगा। ऐसे सर पर उठाए घूमते हैं, अपने कंधों पे उठाए घूमते हैं, जो ईश्वर नहीं है। और एक ऐसा ईश्वर जो इस छोटे से कण में, जिसको कहते हैं ये यूनिवर्सल, उसमें आपका सोलर सिस्टम है, और उसके अंदर एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और उसके अंदर आपका एक छोटा सा पृथ्वी के अंदर परमेश्वर पद 8 में कहता है मूसा मैं उतर आया हूं। और मूसा पूछता है कि ओके आपका नाम बताइए। अब आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर को जो इतना अद्भुत है, क्या उसका नाम होना चाहिए? हाँ, वो खुद क्या कहता है मैं रखूंगा, लेकिन आप सोचिए अभी। और साथ ही साथ क्या उसका कोई दिन मनाना चाहिए? क्या उसका कोई मरण दिन होता है? जबकि बाइबल में रखूंगा, आज थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन मैं रखूंगा। ना तो वो पैदा होता है, ना तो वो मरता है, आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। पैदा वो होते हैं जिसको किसी ने पैदा किया होता है, और जो पैदा हो गया वो ईश्वर नहीं होता है।
यीशु की बात को मैं कनेक्ट करता चलूंगा ना। इसको देखिए, ये सब बातें मूसा को परमेश्वर क्यों बता रहा है? लिखा है ना मूसा जानता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, ना इजरायली। इसका मतलब है दोनों को परमेश्वर ने जीरो से तैयार किया था। परमेश्वर के जो लोग हैं ना इजरायली, वो नहीं जानते थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, ना मूसा जानता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और लिखा है कि जीरो से तैयार किया। एक एक चीज परमेश्वर ने बताई। संदूक ऐसा बना, मंदिर ऐसा बना, सुबह ऐसे उठो, रात को ऐसे सो, कपड़ा ऐसे पहनो, खाना ऐसे खाओ, ये खाओ वो मत खाओ। और जिसके चलते अभी पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और बहुत सारे बॉर्न अगेन क्रिश्चियन वो क्या करते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट का एक आधा स्क्रिप्चर उठाकर कहते हैं कि देखो ऐसा लेकर मत करो। अब उनको फिर से समझाना पड़ेगा कि सर आपको समझना होगा कि वहां परमेश्वर बाहर था, अब पवित्र आत्मा अंदर है और वो अंदर रहकर आपको वो सब चीज करवाएगा जो उसको पसंद नहीं है। इसलिए निर्गमन की किताब उसका 20 का 20 का 5 जल्दी निकालो। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 5 जल्दी निकालना। 20 हाँ निकालो। निर्गमन 20 का 5 या 25 देखते हैं जी। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं अजीजों। वाह दोस्तों कैसा लग रहा है? नीचे टाइप करके बताते रहे जी। इधर दीजिए। आई थिंक 20 का 25 होगा। इधर लाओ जी। 20 का 25 देखते हैं पहला। काफी दिनों से नहीं पढ़ा था मैंने। क्या लिखा है जानते हो? हाँ 20 का 25 एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 25 लिखा है, यदि तुम मेरे लिए पत्थर की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से ना बनाना। इसका मतलब क्या है? इजरायली क्या करते थे 430 साल? ईंट बनाते थे। और ईंट में क्या होता है? शेप होता है, आकार होता है। आई ना बात समझ में? लेकिन जो सड़क पे पड़ा पत्थर होता है ना, उसको कोई शेप नहीं होता, उसको कोई आकार नहीं होता। लेकिन 430 साल का हाथ है ना, अनुभव मिल गया ना, हाथ को, हाथ कारीगरी में माहिर हो गया। ऐसे शेप तो मसीह लोग आज की तारीख में तब भी और अभी जब भी कोई किसी का उद्धार होता है तो उसको शेप देना शुरू कर देते। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, उसको कहते हैं शेप। ईंट बनाते हैं ना, 430 साल ईंट बनाए थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा ईंट से मत बनाना, पत्थर से बनाना। और वो पत्थर से बनाना जिसको शेप नहीं होगा। तो बोला शेप कौन देगा? शेप परमेश्वर बोलता मैं दूंगा। डैनियल को कैसे कपड़े पहनने हैं, डैनियल को कैसे रहना है, आपको कैसे रहना है, अनीता को, सुनीता को, कविता को, सुनील को, अनिल को, मुकेश को, राकेश को, मोहम्मद को, रफीक को कैसे रहना है, ये परमेश्वर बताएगा। तुम अपना ईंट 430 साल की कारीगरी मसीह कलीसिया में मत चलाइए। कुछ लोग, मैंने बताया था ना, कब बताया था? संडे को या कभी तो बताया था। कहते पेंटिकॉस्टल टीपीएम बोलते सोना मत पहनो, क्लीन शेव रखो, सफेद कपड़ा पहनो, शादी मत करो। गजब का ईंट बनाते वो लोग। जबकि परमेश्वर को ईंट वाला चर्च नहीं चाहिए, परमेश्वर को पत्थर वाली कलीसिया चाहिए। और एक ऐसा कलीसिया जिसमें शेप ना हो। यह शेप, आकार परमेश्वर देगा। तो यहां जीरो से परमेश्वर तैयार कर रहा है किसको? लोगों को। परमेश्वर कहता है मैं तैयार करूंगा, इसलिए जीरो से, इसलिए तो 10 आज्ञा दी, इसलिए तो संदूक आर्क कैसा होगा मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा अजीजों, लेकिन मैं आपको रखता जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा ना। वचन 14 गजब का है ये। आइए बताते क्या लिखा है। मैं फिर कहता हूं आज थोड़ा लेट होगा, बर्दाश्त करना। वाह लिखा है वचन 14 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा। अब परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्योंकि 10 और 11 12 13 में उसने पूछा आपका नाम क्या है, मैं पब्लिक को क्या बताऊं, आप कौन है? परमेश्वर कहता है कि देख बेटा, सबसे पहली बात तो तेरी औकात नहीं है, जो कि मैं सबको कह रहा हूं, हम सब की औकात नहीं है उस विशाल परमेश्वर जिसके सामने हम कण हैं, बिंदु हैं। ये पूछ बैठे कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आपका जन्मदिन मनाएंगे। अरे यार हमारी औकात नहीं है। 25 दिसंबर वालों, हमारी औकात नहीं है। मैं रख रहा हूं, आज आपका पोस्टमार्टम होगा, मेरे साथ में बने रहें। वापस आते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, लिखता है, उसने पूछा ना आपका नाम क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा देखे, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं है, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको। वापस आते, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। मैं रिपीट करता हूं, मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम।
इंग्लिश वर्ड है, मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा तू इजरायलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं है ना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। पद 13 में मूसा ने परमेश्वर से पूछा था, मूसा ने परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर ने पूछा था, परमेश्वर ने नाम नहीं बोला। परमेश्वर से पूछा था आपका नाम क्या है, परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बोला। पद 14 में कहता है मैं हूं। मैं फिर कहता मैं हूं। ये कौन है? मैं हूं। ये कौन है? परमेश्वर को नाम पूछा तो नाम बताइए। परमेश्वर कहता है बेटा नाम नहीं बताऊंगा। इसके पहले, वाह मजा आएगा, इसके पहले कि मैं तुझे नाम बताऊं, मैं चाहता हूं कि तू सबसे पहला बेस को समझे कि जिसका नाम है ना वो मैं हूं कौन है। आई थिंक आप लोग को फिर बताना पड़ेगा। इसके पहले कि बच्चा बाप से पूछे बाप का नाम क्या है, बच्चे को यह पता होना चाहिए कि बाप की औकात क्या है। हाँ, परमेश्वर को जानने से पहले परमेश्वर का बेस समझो कि क्या है। और यही चीज परमेश्वर यहां मूसा को बताना चाहता है, बेटा मेरे नाम के पहले मैं तुझे यह बता दूं कि मैं हूं कौन है। ये कौन है जिसका नाम है मैं हूं। इसलिए आज फेसबुक पे पोस्ट डाला था आपको यह समझाने के लिए कि ये मैं हूं कौन है। मैं फिर कहता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, तुम जो भी हो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपका छोटा सा कण जिसको कहते हैं पृथ्वी, जिसमें कम से कम 33 कोटि देवी देवताओं को तो ऐसे ही रात में पैदा करके बना दिया गया है, लेकिन वो सच्चे मैं हूं को नहीं पहचान पा रहे, उस सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे जिसके चलते यीशु मसीह ने तब मूसा को दर्शन दिया था। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पतरस को, पौलुस को, स्टीफन को, जॉन को और पहली सदी की कलीसिया को और आज 21वीं सदी में आपको और मुझको यह बताने के लिए कि दुनिया को पता चले ये छोटा सा कण जिसको अर्थ कहते हैं, जिसको ये सोलर सिस्टम में और मिल्की वे गैलेक्सी जो कि आपके पूरे यूनिवर्स में एक छोटे छोटे कण घूम रहे हैं ना, उसके अंदर पृथ्वी में उतर कर आया ये परमेश्वर और मुझको और आपको बता रहा है। तो परमेश्वर से मूसा ने नाम पूछा था, परमेश्वर ने नाम नहीं बदला, नहीं बोला, नहीं बताया, नाम नहीं बताया। नाम के पहले बोलता है बेटा, पद 14 कहता है बेटा तुझे यह पता हो कि मैं हूं कौन है। वापस आता हूं, ये कौन है मैं हूं, ये कौन है मैं हूं, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहले 4 बातें बताता हूं, 4 बातें यहां पर हुई हैं। सबसे पहला, मैं जो हूं सो हूं, इसको कहते हैं एलोहिम, और ये रहा फाउंडेशन, इसको कहते हैं फाउंडेशन। एलोहिम कौन है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार हम ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी के ऊपर प्रचार कर चुके, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम नहीं पूछना। मूसा तुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं हूं सो हूं। मेरा जीसस क्राइस्ट, मेरा ना तो पैदा होने का तारीख है ना मेरा मरने का तारीख है। पैदा होना तो दूर की बात है, मरना तो प्रश्न नहीं उठता साहब। परमेश्वर कहता है मूसा तुझे पता होना चाहिए कि मैं हूं सो हूं। मैं फिर कहता हूं, कभी नहीं पूछना, जो कि मैं जीसस के साथ अभी कनेक्ट करने वाला हूं, यीशु के साथ कनेक्ट करने वाला। मुस्लिम्स, तुम नहीं पूछना कि जीसस को तुम खुदा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये खुद खुदा, ये जीसस ही मैं हूं है, ये मैं हूं है। इसलिए तो लिखा है ना, वापस दिखाना पड़ेगा लगता है आपको, वापस बता देता हूं। वचन 14 एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 14, जिसको तुम मुस्लिम्स कहते हो ना तोरा, ये वो तोरा है जो मूसा ने लिखा है। मूसा बाबा कह रहे हैं कि मैंने जब परमेश्वर एलोहिम को पूछा, थियोस को पूछा, ऑलमाइटी गॉड को पूछा, उस खुदा को पूछा जिसको 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 अरबिक भाषा में तुम अल्लाह बुलाते हो, उसको पूछा। उसने कहा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, ये मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा तू इजरायलियों से यह भी कहना कि जिसका नाम है मैं हूं, उसने भेजा है, उसने भेजा। ये मैं हूं कौन है? तो सबसे पहले 4 बातें आपके बीच में रख रहा हूं, उसमें से पहला ये मैं जो हूं सो हूं, ये है एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये है फाउंडेशन। अगर तुम फाउंडेशन को नहीं समझे तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। ये वो परमेश्वर है। वापस बताता हूं, मैं फोटो तो पीछे नहीं ले जा सकता हूं। आपने देखा होगा विशाल परमेश्वर और आपने देखा होगा छोटा सा पृथ्वी।
बिल्कुल कण भर का, बिंदु मात्रा का एक छोटा सा पृथ्वी। अब आप सोच के देखो, जहां से परमेश्वर उतर कर आया वो स्वर्ग कितना विशाल होगा, जहां से वो नीचे उतर कर आया। पद 8 में कहता है वो मैं उतर आया हूं, मैं नीचे उतर आया हूं। अब आप सोच के देखें, ये पूरा यूनिवर्सल, ये आपका पूरा गैलेक्सी, उसमें मिल्की वे और उसके अंदर छोटा सा आपका पृथ्वी जो कण के बराबर है, तो वो जहां से उतर कर आया है वो जगह कैसी होगी। यूहन्ना 14:1 कहता है मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने की जगह है, मैं वहां तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना विशाल है, परमेश्वर कितना अद्भुत है। और उसी परमेश्वर के नाम को, ईश्वर को, गॉड को तुम कभी कुत्ता, तो कभी तुम बिल्ली, तो कभी तुम बंदर, तो कभी सांप और कभी चूहा का रूप देके कहते हो ये है हमारा गॉड। क्या मूर्खता और क्या पागलपन की सीमा पार कर चुके हो इंसानों। वाह, सोच के देखिए आप किस लेवल पे जा रहे हैं। अगर गलती से अंकल को किसी बच्चे ने पप्पा बुला दिया तो ओरिजिनल पप्पा की हालत खराब हो जाती है। यस और नो? आप उसको घर पर लाकर बोलते हो वो अंकल था, उसको पप्पा कैसे बुला दिया, पप्पा तो यहां पर है, तो वो तो अंकल है। तो तुम बहुत सारे अंकल को आजकल पप्पा बुला रहे हो, फिर तुम्हारा क्या? तुम असली बाप को तो पहचाने भी नहीं। इसलिए फिर कहता हूं मैं जो हूं सो हूं। अब इसको देखिए, मैं हूं, ये जीसस है। मैं कनेक्ट करूंगा कैसे? और तीसरी बात उसने बताई, यहोवा, नेम फॉर जूइश, नेम फॉर जूइश, क्योंकि परमेश्वर ने मैं हूं, यह है फाउंडेशन। लेकिन यहोवा नाम, यहोवा नाम, लेकिन उसके पहले उसने यीशु नाम को लाया। जलती झाड़ी में कौन था? वो परमेश्वर का दूत। मैं बता चुका हूं, अगर आपने पूरा एपिसोड देखा होगा, वो था यीशु। तो कहता है मैं हूं ने भेजा है, यानी जीसस, यहोवा। उसको तीसरा नाम, यानी कि तीसरा पॉइंट 4 में से, वो है नेम फॉर जूइश। ये चला 4000 साल तक। उसके बाद में, जी माफ करें, 2000 साल तक, और आदम से लेकर यीशु तक 4000 साल तक। लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर एक नाम दिया गया, मैं हूं सो हूं वाला नाम था जीसस, यीशु एस्तुस। और चौथा है निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इसका मतलब है ये जो मैं है ना, जिसका फॉन्ट मैंने बड़ा किया है, ये परमेश्वर एलोहिम कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। देखता हूं कौन सा फिरौन तेरे को क्या करता है। वहां के 2000 देवी देवता और वहां के जादू टोना और वहां के दुष्टात्मा, मैं देखता हूं अगर वो तूने सांप बनाया तो वो भी बनाएंगे, लेकिन मेरी इतनी ताकत है कि तेरा सांप उसको खा लेगा। मेंढक भेजेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। वो जो भी चमत्कार कर सके वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए तो लिखा है मैं तेरे संग चलूंगा। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? टाइप करके बताते जाएं। अद्भुत अद्भुत मूसा की अध्ययन के ऊपर आपको खुलासा दे रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं। उसके बावजूद मैं हमेशा कहता हूं द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, और अभी मूसा का स्टडी। और अगला टॉपिक है द मिनिस्ट्री ऑफ पौलुस की सेविका है। जब मैं उसके ऊपर, मेरा नहीं है ये सब कुछ, परमेश्वर का जो आपके लिए दे रहा है। मेरा काम है आपको देना, आपका काम है उसको लेना और आगे बढ़ना। जी, तो ये रहा 4 बातें। मैं जो हूं सो हूं, एलोहिम फाउंडेशन, मैं हूं जीसस, यहोवा नेम फॉर जूइश, और आखिरी है मैं तेरे संग रहूंगा। और यही बात यीशु ने कही थी, याद आया आपको? मत्ती 28:20 में क्या कहा था? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। क्या बात है! जगत के अंत तक, नरेंद्र डाल देना, जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूं। यूहन्ना 8:23 क्या कहता है? देखिए, यीशु क्यों, मैंने कहा ना यीशु को जोड़ूंगा, यीशु क्यों, मैं हूं ने भेजा है। वापस रखता हूं, मैं हूं ने भेजा है। कहां गया? मैं हूं ने भेजा। ये देखो, जिसका नाम है मैं हूं, ये मैं हूं सो हूं। यीशु है एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। तो जिसका नाम है मैं हूं, यहां पे प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं। इसका मतलब है यहां पे तीनों के तीनों आ गए। वो कहते हैं कि मैं हूं ने भेजा है। इसलिए लिखा है कि मैं हूं कौन है आज के तारीख में? वह है जीसस। कैसे? यूहन्ना की किताब उसका 8:23 क्या कहता है? देखिए, उसने उससे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। क्या बात है! तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। तुम यहां के छोटे से कण के हो, मैं यहां का नहीं हूं, मैं ऊपर का हूं। और वो कहता है कि मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे को। अब इसको देखिए, 8:24 क्या कहता है? इसलिए मैंने तुमसे कहा कि
तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अगर विश्वास कर लोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में नहीं मरोगे। मैं सब के सब जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी दुनिया के अंदर जाति धर्म के लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, ये स्क्रिप्चर यूहन्ना 8:24। अगर विश्वास कर लिए होते तो तुम नहीं मरते नरक में, अगर विश्वास कर लिए होते। इसलिए फिर कहता हूं, विश्वास कर लो कि यीशु ही सच्चा है। बहस करना है पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन विश्वास कर लो मेरे दोस्त, विश्वास कर लो, यही है। इसलिए तो लिखा ना, यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। वचन 25 कहता है, उन्होंने उससे कहा तू कौन है? वो शास्त्री फरीसी कहते हैं कि तू कौन है? यीशु का जवाब लीजिए। यीशु ने उससे कहा, वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाओ, कहता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। वो चाहे केजीवी ट्रांसलेशन हो, वो चाहे जिनेवा ट्रांसलेशन हो, मैसेज ट्रांसलेशन हो, आपका हिब्रू ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, मैं उसकी बात को पढ़कर कह रहा हूं। ये कहता है मैं आरंभ से हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये पूछ रहे आप कौन है? शास्त्री फरीसियों ने पूछा आप कौन है। आज मुस्लिम्स पूछ रहे आप कौन है। सनातन धर्म वाले पूछ रहे आप कौन है। तो यीशु कहता है मैं तुम सबका बाप हूं, मैं तुम सबका बाप हूं, मैं आरंभ से हूं। तुम्हारी छोटी सी दुनिया, ये तुम्हारा छोटा सा अर्थ जिसको मैं कण कहता हूं, बिंदु कहता हूं, उसमें रहकर तुम्हारी औकात कैसे होगी मुझे पूछने के लिए तू कौन है? मैं तुमको पैदा करता हूं, मैं चाहूं तो मसल के रख सकता हूं, मैं रखूंगा आगे आपको। मैं यहां छिड़ गया हूं, मुझे यहां गुस्सा है और यह गुस्सा आत्मिक है। अब कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जी। वापस आता, उन्होंने पूछा तू कौन है? यीशु ने कहा मैं वही हूं जो आरंभ से मैं तुमसे कहता आया हूं, मैं शुरू से कहता हूं, मैं तुम्हारे दादा परदादाओं के टाइम से कहता हूं, मैं मूसा से कहते आया हूं, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, यूसुफ से, न जाने कितने धर्मियों प्रॉफिट से, नबियों से मैं कहते आया हूं, मैं शुरू से हूं। तो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? यीशु था, यीशु है, ये ही रहेगा। जिसने कहा था, क्या कहा था? मैं हूं। अब बताइए, आगे तो और मसाला दे रहा हूं मैं आपको, अब बताइए मैं हूं। यूहन्ना 8:28। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जान जाओगे कि मैं वही हूं। जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था कि जैसे पीतल का सांप ऊपर चढ़ाया है, जितने डसे हैं बच जाएंगे, वैसे ही यीशु ने कहा कि एक दिन मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे तब तुम्हारी बत्ती जलेगी। इसलिए कहता है कि तुम जान जाओगे कि मैं वही हूं, क्योंकि मूसा ने उसका जिक्र किया था, अपने आप से कुछ नहीं करता। यीशु ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता हूं। मैं आपके बीच में आया हूं, जैसे तब नबी आया था मूसा, अब मैं आया हूं अपने इजरायलियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में। यह बहुत बड़ा संदेश है अजीजों। आपका प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति या फिर किसी भी कंट्री का मंत्री, वो जब भाषण देता है ना, तो वो अपने देश के लिए देता है, अपने राष्ट्र के लिए देता है, नेशन के लिए देता है। उस वक्त में कैसे बचें, कोरोना से कैसे बचें, वैक्सीन आ रही है तो उसका कैसे इस्तेमाल होगा, अभी जो किसान का चल रहा है ना, उसको कैसे निपटाएं, ये देश को कैसे चलाएं, एक नेता का काम है। लेकिन पूरी दुनिया को कैसे बचाएं, ये उस परमेश्वर का काम है। जैसे तुम यहां सुन लेते हो वैसे उसका सुना करो। कैसे सुने पास्टर डैनियल? वो मुझ और मुझ जैसे 10% प्रचारकों के द्वारा आप लोगों को समझाता है। यही तो है तरीका ना। इसको देखे 5:45, ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। अब देखो क्या कह रहा है, ये नहीं समझना कि मैं तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। मूसा तुम पर दोष लगाएगा, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा, उसने मेरे विषय में लिखा। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? मूसा के बारे में, माफ करें, यीशु के बारे में मूसा ने लिखा है। क्या इस तरीके से आप बातों को समझ पा रहे हो? यह सब कुछ मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? देखिए, मैं हूं की ताकत, मैं आपको बताता हूं, मैं हूं की ताकत। जैसे फिरौन नहीं टिक सका,
जैसे लाल समंदर नहीं टिक सका, 2 टुकड़ों में हिस्से में बट गया। फिरौन की ताकत खत्म हो गई, जादूगरों की ताकत खत्म हो गई, मैं हूं की ताकत दिखाता हूं। यूहन्ना 8:4 से 6 तक में पढ़ लीजिएगा। आपको सभी को पता है कि गतसमनी का बाग में यीशु प्रार्थना कर रहे थे। ये बड़ी सेना लेकर यहूदा इस्करियोत आया था यीशु को पकड़ने के लिए। और जैसे ही, मजा आएगा अजीजों, मेरे साथ बने रहे, जैसे ही और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? यीशु ने पूछा, किसको ढूंढ रहे हो? जरा शब्द देखिए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। जैसे ही कहा यीशु नासरी को, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और जैसे ही उसने कहा मैं ही हूं, उसके ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। आप फोटो देख लीजिएगा। जैसे ही यीशु ने कहा मैं हूं, ये कौन सा शब्द है मैं हूं? ये कौन सा स्टेटमेंट है मैं हूं? जिसको फिरौन के सामने जाकर मूसा ने कहा था, किसने भेजा है? मूसा, फिरौन पूछता है, कौन सा यहोवा, किसने भेजा है? मूसा ने कहा, मैं हूं सो हूं ने भेजा है। इस्राएलियों ने पूछा, किसने भेजा है? मैं हूं सो हूं ने भेजा है। ये पूछ रहा है किसको पकड़ने आया? उसने कहा यीशु नासरी को। जैसे ही कहा मैं ही हूं, जैसे ही कहा वो नीचे गिर पड़े, पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। क्या ताकत है साहब, क्या ताकत है क्या ताकत है। और इसके सामने हम नाटकबाजी करते हैं। आपको पता है, मैं आपको रखने जा रहा हूं यूहन्ना 6:35, जॉन चैप्टर 6:35, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जॉन 8:12, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। फिर जॉन 10:19, आई एम द डोर। फिर जॉन 10:11, आई एम द गुड शेपर्ड। फिर जॉन 10:25, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। जॉन 14:6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और फिर कहता है जॉन 15:5, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। अब बताइए, ये जो शब्द है ना, आई एम, ये मजाक है? मुस्लिम्स कहते हैं कि यीशु खुदा कैसे हो सकता है? अब बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। एक गलती हो सकती है, तुम्हारे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो कोई गलती नहीं है। तुम्हारे हिसाब से एक जगह गलती हो सकती है, 2 जगह गलती हो सकती है। मतलब पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक गलती है। तो यार तुम अपनी किताब चेंज करो यार, या तो तुम्हारा अपना स्कूल चेंज करो। बकवास करते हो ना। इसको देखिए प्रकाशित वाक्य 1:4 से 5 में। फिर मैं देखता हूं क्या करना है। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। फिर 5 से 8 तक में कहता है, हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, ऐसा लिखा है कि हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर, वह जो है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने कहा मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। वो कहता है परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कहता है कि मैं ही अल्फा ओमेगा हूं। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 4:8 में कहता है, चारों प्राणियों के 6 पंख, चारों और भीतर आंखें आंखें, रात दिन बिना विश्राम लिए कहते हैं, क्या कहते देखिए, कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था जो है और जो आने वाला है। अब बताइए, ये कौन है जिसने ये कहा मैं हूं सो हूं? मूसा को कहा जाकर बोल मैं हूं सो हूं। तो इसका मतलब है असीजो, यीशु पैदा नहीं होता, यीशु मरता नहीं है। यीशु ने एक ऐसा काम किया मानो जाति को छुड़ाने का, और उसको कहते हैं कि यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ आज से 2000 साल पहले। आप क्रिसमस का 25 दिसंबर का 25 बोलिए, 24 बोलिए, 23 बोलिए, या फिर जनवरी का कोई 6 तारीख बोलिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर्स डिबेट करते रहते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम एक चीज मत करिए। वो क्या है?
इस ऐसे परमेश्वर को जिसने कहा कि मैं हूं, उसका पैदा होने का दिन मत बनाओ, उसका मरने का दिन मत बनाओ, उसका जी उठने का दिन मत बनाओ, क्योंकि लिखा है जो था, जो है और वही रहेगा। यीशु पैदा हुआ एक बार, लाख टक्का विश्वास करता हूं। यीशु क्रूस पे मरा एक बार, लाख टक्का विश्वास करता हूं। यीशु जी उठा हमेशा के लिए, लाख टक्का विश्वास करता हूं। लेकिन हर साल उसको पैदा करूं, हर साल उसको क्रूस पे चढ़ाऊं और हर साल फिर उसको जिंदा करूं, ऐसा मूर्खता का काम ना करूंगा और ना आपको करने दूंगा। इसलिए ये स्टडी दे रहा हूं, जिसके चलते मैंने लिखा वार्निंग टू क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रिश्चियंस। वार्निंग्स टू क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रिश्चियंस। एक ऐसी चेतावनी आपको देना चाहता हूं या वार्निंग देना चाहता हूं, मत करो, मत करो। आज सब कुछ हो रहा है यीशु के नाम पर, यीशु के नाम के जन्म, यीशु के जन्मदिन के नाम पर सब कुछ हो रहा है। सेलिब्रेशन बहुत जोरों से चलती है हर साल। 99% एक ही मैसेज जाता है क्रिसमस के टाइम पे, 99। इसलिए वार्निंग दे रहा हूं क्रिश्चियंस को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैसा लगता है ले लो, नहीं लगता ले लो, आपकी मर्जी है, मेरा काम है, बाकी परमेश्वर आपका न्याय करेगा। लिखा है आज सब कुछ हो रहा है यीशु के नाम पर, यीशु के जन्मदिन के नाम पर सेलिब्रेशन बहुत जोरों से चल रही है। क्योंकि यीशु था, यीशु है, मैं आपको बता चुका हूं। ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, वो परमेश्वर है। मैं हूं सो हूं वाला वो परमेश्वर है। 99%, 99% एक ही मैसेज जाता है हर साल क्रिसमस में। वो चाहे सड़क पर रैली हो, वो चाहे बहुत जमावड़ा हो, वो चाहे पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, या फिर आपके मुंबई, पुणे, नागपुर में हो, या फिर किसी भी कंट्री में हो। जब एक बहुत बड़ा आप क्रिसमस के नाम पे जुलूस निकालते हो, एक ही मैसेज आप लोग दे रहे होते हो कि आज पैदा हुआ। ऐसा मैसेज जाता है आज यीशु पैदा हुआ। उसके ऊपर गाने भी चलते हैं, यीशु पैदा हुआ, गडरिये नाच रहे हैं, ये गाना चलता है और मैसेज जाता है कि यीशु आज पैदा हुआ। घंटों नाचते हैं, खूब पैसे उड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ 1%, मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ 1% लोग ही हैं क्रिसमस का सही अर्थ समझ पा रहे हैं। सिर्फ 1%। हम ये नहीं कहते कि यीशु आज पैदा हुआ, हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह उस दिन पैदा हुआ था, एक बार ही पैदा हुआ था। हमको किसी प्रकार का नाचने कूदने में इंटरेस्ट नहीं है। हम गंभीर लोग हैं। मूसा के पूरी सेविकाई में आपको एक चीज उठकर दिखेगी, जो मैं लास्ट एपिसोड नंबर 50 या एपिसोड नंबर 100 जब भी होगा, मैं यही कहूंगा कि मूसा के टोटल कंक्लूजन में वही करूंगा कि मूसा के टोटल मिनिस्ट्री में आपको मूसा गंभीर दिखेगा, मूसा सीरियस दिखेगा, मूसा एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति दिखेगा। एम्बुलेंस चलाने वाले को तुम कहो लूडो खेलो, खेल पाएगा। प्लेन चलाने वाले पायलट को बोलो कि भाई तुम लूडो खेलो, खेलेगा। ट्रेन चलाने वाले इंजन ड्राइवर को बोलो यार तुम कॉफी नाश्ता कर लो, मोबाइल पे बिजी रहो, चलेगा। वैसे ही जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, जो कलीसिया को चलाते हैं, जो यीशु के मिशन में जुड़े हैं, वो गंभीर होते हैं। पौलुस कहता है कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए। आगे की बकवास मत किया करो, बात को समझा करो। एक ही मैसेज आता है आज पैदा हुआ, आज पैदा हुआ। लेकिन 1% जो सही क्रिसमस कार्ड समझते हैं, जो कहते हैं कि जी नहीं, यीशु आज पैदा नहीं हुआ, यीशु हर साल पैदा नहीं होते। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि जितने भी क्रिसमस मनाते हैं, मैं उनको ये वार्निंग दे रहा हूं, अपना स्टेटमेंट चेंज करो। ये ऐसा गाना चेंज करो। यीशु आज पैदा नहीं हुआ, यीशु 25 दिसंबर को पैदा नहीं होता, हर साल पैदा नहीं होता, वो बस एक ही बार पैदा। मैसेज क्या होना चाहिए पता है सर? आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बाबा अंबेडकर साहब के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल, उनके हिसाब से। लेकिन सर आपको बता दूं कि मसीही लोगों का जो बाइबल हम पढ़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का त्यौहार, किसी प्रकार का फेस्टिवल, किसी प्रकार का रिचुअल मनाने की इजाजत नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी में रख रहा हूं, उसको रखूंगा नहीं है सर। लेकिन हम आपको यह बता दें कि आज से 2020 साल पहले क्या हुआ था। यह होना चाहिए प्रचार, ये होना चाहिए प्रचार। आज से 2020 साल पहले सर क्या हुआ था, हम आपको उसका, इसलिए तो 1% वाले यही तो प्रचार करते हैं, ऐसा दिन वापस आ जाए। इसलिए लिखा है पहली सदी की कलीसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो आज हो रहा है। हम दूसरों की नकल बहुत करते हैं। जैसे दूसरों के देवी देवताओं के जन्मदिन होते हैं ना, वैसे हम भी कहते हैं कि हमारे भी देवी देवता के, हमारे भी यीशु का जन्मदिन है, वो अभी पैदा हुआ था, फिर वो अप्रैल को मरेंगे और फिर 3 दिन के बाद में जी उठेंगे। हम नकल ही तो कर रहे हैं।
मैं आपको बता दूं, पंजाब, गुजरात, नागपुर, पूना, मैं 27-28 साल से मिनिस्ट्री में हूं। आज से 20 साल पहले, बस इतना ही ले लो, 2 डेकेड पहले, आज जो चल रहा है ना तुम्हारी रैली और तुम्हारा नाचना कूदना और सेंटा क्लॉज और हरा पेड़, मैं सच बता रहा हूं, 20 साल पहले का इतिहास मैं डंके की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं। 20 साल पहले का पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मेनलाइन चर्च, ऐसा एक्सेप्ट कैथलिक को छोड़ दो, आप हिस्ट्री उठा के देखो, आपको नहीं दिखेगा उनके क्रिसमस में एक भी प्रकार का सेंटा क्लॉज या किसी भी प्रकार का क्रिसमस ट्री आपको नहीं दिखेगा। मैं अभी ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ये 20 साल का नाटक है, ये अभी लेटेस्ट नाटक है। अभी क्यों देखते हैं ना, मंकी सीज एंड मंकी डस, बंदर देखता है, बंदर करता है, हम दूसरों को देखते हैं और नकल करते हैं, वही तो चल रहा है आजकल। और इसलिए लिखे थे, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। मैं आपको बता चुका हूं ना दोस्तों, मैं समाप्ति पर हूं। इसको कहते हैं आपका घर और इसको कहते हैं खुदा का घर। जब आपके घर में, क्या आप किसी को, अनजान को अपने घर में आने देते हो? आपके खुद के घर में आने देते हो? अनजान कोई व्यक्ति है, आने देते हो? उसको 50 बार पूछते हो कौन है, कहां से आया, किसको मिलना है, आ कैसे गए, ऐसी सारी जानकारी आप लेते हो। मुझे नहीं पता चलता फिर परमेश्वर के घर में क्यों नहीं पूछते? आप परमेश्वर के घर के बारे में क्यों नहीं पूछते? ग्रीन ट्री, क्रिसमस ट्री, तू कहां से आ गई? सेंटा क्लॉज, तूने कब्जा कैसे जमा लिया? आपका जो भी चलता है क्रिसमस में, वो सब तुमने कहां से ला लिया? ये क्यों नहीं पूछते खुदा के घर में जब ये घुस रहे हैं? दिक्कत यही तो है ना। हम क्या करते पता है, हम सबको खुश रखते हैं, परमेश्वर को बाद में, मनुष्यों को पहले। बोला किसी का इमोशन को हर्ट मत करो, किसी की फीलिंग को हर्ट मत करो, यही तो प्रचार किया था संडे को। किसी को दुख मत पहुंचाओ, सबको अच्छा बोलो, सबको गले लगा लो, अरे सबको लेके चलना है, सबको प्यार करना है। यीशु ने कहा ना प्यार करो, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू नहीं देखते कि सच्चाई कितनी है। हद होती है यार। आपको साल में 3 बार नहीं जागना है। ये इंटरेस्टिंग लाइन है, आपको साल में 3 बार नहीं जागना है अपनी क्रिश्चियनिटी को लेकर। आपको साल में 3 बार नहीं जागना है। जो जोश साल में 3 बार दिखाते हो ना, वही जोश 365 दिन दिखाओ, तब मानेंगे कि आप क्रिश्चियन हो, तब पता चलेगा कि आप सच्चे मसीह। हम साल में 3 बार जागते हैं। एक है आपका क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे, तब जागते हैं। बोला वाह, मैं ईसाई हूं, मैं अलाना, मैं फलाना, मेरा दादा परदादा ये क्रिश्चियन थे, अलाना थे, फलाना थे। अरे बाप रे। लेकिन बाकी के पूरे दिन आप फुस एक बर्फ के टुकड़े की तरह बैठे रहते हो। साल में 3 बार जागते हो आप। तो अब बोलिए, कौन है ये जिसने कहा मैं हूं? जी, यीशु मसीह। मैं फिनिश कर रहा हूं। यीशु मसीह, ये यीशु मसीह है जिसने कहा मैं हूं। दोस्तों कैसा लगा? अब यहां से कल मैंने कम से कम, मुझे लगता है कि 30 या 27 मिनट बहुत बोला है जी। मैं फिर आता हूं आपके बीच में। कैसा लगा? जैसे आपको ठीक लगे, आप बातों को समझे, आपने जाना है चीजों को और आप समझें। ऐसे प्रचार अभी बचे और 3 दिन है। इसका मतलब क्या है? 12वें एपिसोड तक मैं चलूंगा। आज है 9वां, कल 10वां, 12वां, 11वां, 12वां। ऐसे ये वीक जो है ना, गजब की चीजें आपके बीच में लाने जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि प्रभु बात कर रहा है, आपको झिंझोड़ के रख रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, जैसे पतरस के प्रचार ने किया। इसको खूब शेयर करेगा, चुप नहीं बैठना, खूब शेयर करिएगा, क्योंकि गड़बड़ी बहुत है मसीह समाज में। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे कल ठीक रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।